आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बिहार का जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज शुरू से ही खराब रहा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं, युवाओं में और पूरे बिहार को एक आशा जगी है कि वो ठीक करेंगे इन चीजों को, लेकिन इसमें आड़े क्या और कैसे ठीक होगा सर? देखिए, उसका तरीका है, जो खामियां थी वहाँ प्रोफेसर सुपरटेंडेंट और प्रिंसिपल को बुला के मीटिंग करनी चाहिए। देखिए, हम फिर आएंगे, इस तरह का खामी अगले बार नजर में आना चाहिए। प्यार से डरा के नहीं। डॉक्टर को क्या करिएगा भाई, डॉक्टर रिजाइन करेगा, प्रैक्टिस कहीं करेगा, नहीं करेगा बिहार छोड़ देगा, चला जाएगा। लेकिन प्यार से कीजिएगा तो जान नहीं उतरेगा। प्यार 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 मोदी जी वाला और मोदी जी जिस तरह से करते हैं और जिस तरह से कोरोना पीरियड में उन्होंने फूल का वर्षा किया, वो सबसे सराहनीय नारायण और थे उस समय, और इतना फूल बरसाएगा गुलाब का, डॉक्टरों को सम्मान चाहिए। मोदी जी जिस तरह से प्यार करते हैं उस तरह से प्यार से फुसला के अगर काम लिया जाए तो वो ठीक हो पाएगा। डॉक्टर जान दे देगा। आप जिस डॉक्टर को कहिएगा हम 8 घंटा बिठा देंगे। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में बिहार और देश के जाने माने डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आईएमए का चर्चा पूरे देश में था और बिहार में खासकर था, और तब से आईएमए खास चर्चा में आया जब एनएमसीएच में तेजस्वी यादव जी औचक निरीक्षण के लिए जाते हैं और वहां पर अधीक्षक को निलंबित कर देते हैं। हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस मुद्दे पर डॉक्टर की जो संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद जी क्या कहते हैं। सर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आईएमए का क्या पक्ष है सर? जहाँ तक हमको पता है कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के ऐसा प्रेडिक्शन बिहार में नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया सुपरटेंडेंटशिप में, जिस तरह से कोरोना पीरियड में लोगों का जान बचाया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। 3 बार उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके बाद भी वो काम नहीं बंद किए, पॉजिटिव में भी वार्ड में घूमते रहे। हमारा 2000 से ऊपर डॉक्टरों ने जान दे दिया, यहाँ प्रभात जी और जितने लोग थे बहुत लोग जान दे दिए। लेकिन हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हुए उस तरह के डॉक्टर को हमने देखा। जब हम दिल्ली में थे, हमको पता चला कि माननीय मंत्री जी वहाँ गए थे और जा करके वहाँ देख करके उनको लगा कि काम का बहुत ठीक नहीं चल रहा है। अब मंत्री जी हैं, उनकी हम बात ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक एक ईंट के बारे में यदि विनोद बाबू को पता नहीं है तो वहाँ किसी डॉक्टर को पता नहीं, जो बरसों से अपना खून पसीना लगा के हॉस्पिटल को सींचा है, और उस तरह के डॉक्टर को इस तरह से सस्पेंड करना उचित नहीं था। तो अधीक्षक को पता नहीं है कि डेंगू वार्ड कहाँ है? ये मानने को तैयार नहीं है। अधीक्षक से पूछा गया, हमने पूछे तो उन्होंने कहा कि हमको पता है, हम तो वहाँ ले ही जा रहे थे, उनको हम ही ले जा रहे थे आगे बढ़ करके। पता नहीं कैसे लोग कह रहे हैं, बड़े लोग हैं, कहते हैं कहें, लेकिन फैक्ट यही है कि अधीक्षक को पता था। और जहाँ तक पता लगाने की बात है तो वहाँ मेडिसिन के प्रोफेसर भी साथ में घूम रहे थे, उनको तो पता रहना चाहिए था, उनको भी पता था, वो भी ले जा रहे थे, दोनों मिलकर ले जा रहे थे, ले जा रहे थे। ठीक है, एक साथ रखा गया। जो जगह वहाँ लेवल है उसी जगह में सबको बचाया जाता है, सब पेशेंट को रख के इलाज होता है। और आज के दिन मैं चैलेंज से कहूँगा कि जितना पेशेंट वहाँ भर्ती है, बहुत बिहार के किसी हॉस्पिटल में नहीं है। इन्होंने कर दिखाया कि करवट होने से पिछले मंत्रिमंडल ने, माननीय प्रत्यामृत जी भी जानते हैं और कौशल बाबू भी जानते हैं, 2-3 बार उनको कहा गया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको अब इस पोस्ट के लिए नहीं रखा जाए। पांडे जी जो मंत्री से, उनको भी कहा गया हमको केवल डिपार्टमेंट रहेंगे वो अच्छा है, लेकिन लोगों ने देखा कि इससे कर्मठ हमको आदमी नहीं मिलेगा। तो कर्मठता के ऊपर सुयोग्य व्यक्ति के हैं, इसलिए उनको बना कर रखा गया।
और यदि किसी तरह के खामी भी जब उनको आया था तो 5 दिन का एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए था। तो ऑफिसर रैंक का जो होता है बहुत हाई उसका ये है, वो कमिश्नर रैंक का ऑफिसर होता है, उनको प्रोफेसर रैंक का सस्पेंड करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है। हम मंत्री जी को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी को 5 दिन का एक्सप्लेनेशन पूछने के बाद उनको सस्पेंड करना चाहिए। साथ साथ देखा गया कि उनका ओएसडी ने उनको सस्पेंड, ओएसडी के नाम नोटिफिकेशन निकाला और सस्पेंड हो गया। ओएसडी का कोई अधिकार नहीं सस्पेंड करने का। फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ जाता है, मंत्री के यहाँ जाता है, और जो एडिशनल सेक्रेटरी होती है उनके यहाँ से करता है। पता नहीं किस परिस्थिति में जल्दीबाजी में किया गया, तो ज़्यादा इस बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन पूरे देश में, पूरे बिहार में पता है किस कारण से माननीय मंत्री जी ने उनको सस्पेंड किया है। और आज भी माननीय मंत्री जी को आग्रह करेंगे कि आप युवा नेता हैं, आगे आप बहुत बढ़ता है और आगे आप बहुत नाम कमाइएगा। छोटी छोटी चीज़ पर ज़्यादा आपको नहीं चलना चाहिए। हम सभी आपके साथ हैं, पूरा बिहार नहीं पूरा देश के डॉक्टर। देखिए, हमने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, हमने कहा कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम जनहित के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हमारा एक पेशेंट को नुकसान नहीं होने देंगे, और हमने नुकसान नहीं होने दिया। हम प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट किया और माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया, इस जो प्रॉब्लम अभी हो रहा है बिहार में, इसको ठीक करें। अब स्थिति ऐसा आ गया है कि जो भी सुजोग डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं, कैसे अस्पताल में काम करें, उनको काम करने में डर लग रहा है। इसको डर इसलिए लग रहा है कि बायोमेट्रिक हो गया है। बायोमेट्रिक का कोई रूल नहीं है। बायोमेट्रिक हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बायोमेट्रिक डॉक्टर आप उस पर कड़ाई करिए ना, वो तो 9 बजे जाता था, शाम 6 बजे तक रहता था, अब बढ़िया से प्रैक्टिस भी करता था। तो डर इसलिए भी लगता है कि औचक निरीक्षण हो रहे हैं, अध्यक्ष निलंबित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब बहुत सा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, हम अब ज़्यादा इस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे, इस तरह का यदि गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो इनको अच्छे डॉक्टर मिलने में दिक्कत होगी और अच्छा डॉक्टर गवर्नमेंट पर नहीं काम करेगा। इनको आज भी बार बार उनको आग्रह करते हैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये लोग काफ़ी सेंसिबल लोग हैं और बहुत दिनों से राज चलाए हैं। तो इस तरह का जो अभी प्रॉब्लम है इसको ठीक करें। यदि नहीं ठीक करते हैं तो लास्ट में लीगल बैटल हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है लीगल बैटल। लेकिन सर 700, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 700 से 750 ऐसे डॉक्टर हैं जो आते ही नहीं, उनके साथ आप खड़े हैं। उस पर भी हम सहमत नहीं हैं। उनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। 700 में 2000 डॉक्टर तो मर गया, 200 डॉक्टर तो मर गया, 200 डॉक्टर रिटायर कर गया, 100 डॉक्टर छुट्टी लेकर भाग गया। वो तो आपको देखना है ना, एक्शन किसको लेना। हम तो नहीं उसके बारे में एक बार भी बोले। अधिकाबिलिटी पता लगाइए नहीं कितने लोग डेथ हो गए जो इनके पास कोई हिसाब नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं है। उनको डिपार्टमेंट से पता लगाना चाहिए। 700 जो है उसका सैलरी रोकें, उस पर एक्शन लें, हम पर कभी नहीं मना करें, लेकिन निर्दोष डॉक्टर को बिना एक्सप्लेनेशन पूछे हुए परेशान न करें। लेकिन ठीक है, ये ओवरऑल बात ठीक है, लेकिन ओवरऑल पूरे बिहार में अगर देखें तो क्या जितने सरकारी डॉक्टर हैं इस तरह का मोनोपोली बना हुआ रहता है कि प्राइवेट डॉक्टर के पास जाइए, पैसा खर्च करके जाइए तो अच्छा से इलाज होता है, लेकिन वही सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो वही मोनोपोली है, डॉक्टरों का अच्छे से बात नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं। और जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी इसको ठीक करने के लिए डॉक्टरों को निलंबन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो फिर डॉक्टर हड़ताल के लिए बोल देते हैं। हम लोग हड़ताल कभी नहीं बोलते हैं, बरसों से आए मैंने कोई हड़ताल नहीं किया है। जेडीयू किया होगा नहीं कर सकते, आए में हड़ताल नहीं करते। हम जानते हैं कि हड़ताल करने से हमारे पैसों को नुकसान होता है। और जहाँ तक आपने कहा, जितने बड़े डॉक्टर बने दुनिया में, बिहार में प्रोफेसर डॉक्टर वत्साई, डॉक्टर आर.बी.पी. सिन्हा, डॉक्टर विजय नारायण सिंह, डॉक्टर ईश्वरारिया, डॉक्टर विजय प्रकाश, जितने बड़े बड़े डॉक्टर बने उनके बारे में पता लगाइए किस अस्पताल में काम करते थे। ऐसी बात नहीं है। हम
इस हॉस्पिटल में काम करते थे, पता लगाइए ESI में एक दिन में 28 ऑपरेशन करते थे, कोई नहीं कर सकता है। 200 ऑपरेशन अकेले देखते थे और उधर के लोग पैर छूता था। तो सर क्यों नहीं है सर? आपके तरह डॉक्टर सही में नहीं है बिहार में, और मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर आपके तरह कितने लोग हैं बिहार में? बहुत लोग हैं, आपको नहीं पता है सर, बहुत लोग हैं इस प्रोफेशन में। सेवा करना ही इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। डॉक्टरों के लिए भगवान पेशेंट होता है। यदि पेशेंट आपको, हमारा भगवान पेशेंट है और मेरा पेशेंट ठीक हो जाता है तो हमको समाज में इज्जत मिलता है। देखिए किसान का बेटा नेशनल प्रेसिडेंट का पेशेंट बन गया, एक कभी सोचे भी नहीं थे, या एक से एक दिग्गज लोग बने थे और कोई इलेक्शन नहीं हुआ। सब लोग हमको 21 साल बनने के पहले कहे थे कि बेटा बनोगे। डॉक्टर केतन देसाई जी अभी जो IMA के सब सर्वोच्च हैं हम लोग के चीफ पैट्रन, हमने कहा कि बिहार से विजय शंकर सिंह, मंजू गुप्ता मिश्रा में किसी को बना दीजिए, जो सीनियर लोग में बनना चाहिए। उनका हम पर छोड़ दो, हम सब लोगों से राय से बनाएंगे। और उन्होंने सब लोगों से राय लिया और सब लोगों ने हमारा नाम लिया, तब किस भगवान का आशीर्वाद था और गरीब पेशेंट का आशीर्वाद था। लेकिन हम बार बार वही सवाल पूछते हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं आज कि कैसे ठीक होगा सर? आपके तरह डॉक्टर विरले ही हैं बिहार में। बिहार का जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज शुरू से ही खराब रहा है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं युवाओं में और पूरे बिहार को एक आशा जगी है कि वो ठीक करेंगे इन चीजों को, लेकिन इसमें आगे क्या और कैसे ठीक होगा सर? अब देखिए उसका तरीका है, जो खामियां थी वहाँ प्रोफेसर सुपरटेंडेंट और प्रिंसिपल को बुला के मीटिंग करनी चाहिए। देखिए हम फिर आएंगे, इस तरह का खामी अगले बार नजर नहीं आना चाहिए। प्यार से, डरा के नहीं। डॉक्टर को क्या करिएगा भाई? डॉक्टर रिजाइन करेगा, प्रैक्टिस कहीं करेगा, नहीं करेगा बिहार छोड़ देगा, चला जाएगा। लेकिन प्यार से कीजिएगा तो जान नहीं होती। प्यार प्यार प्यार, मोदी जी वाला प्यार। हम मोदी जी जिस तरह से कहते हैं और जिस तरह से कोरोना पीरियड में उन्होंने फूल का वर्षा किया, वो सबसे सराहनीय। नालंदा में थे उस समय और इतना फूल बरसाएगा गुलाब का, जो था उस तरह से करिए। डॉक्टरों को सम्मान चाहिए। मोदी जी जिस तरह से प्यार करते हैं उस तरह से प्यार से फुसला के अगर काम लिया जाए तो वो ठीक हो पाएगा। डॉक्टर जान दे देगा। आप जिस डॉक्टर को कहिएगा हम 8 घंटा बिठा देंगे, आप गए काट दिए, अरे क्या होगा? आप 2 दिन के बाद जो है मशीन ठीक नहीं रहता है, मशीन खराब हो जाता है या खराब बना दिया जाता है या क्या होता है गवर्नमेंट। लेकिन उस मशीन से क्या होगा? आप सेक्रेटरीट को सुधार दें। आपको कितने ऑफिसर समय पर आते हैं, कितने बड़ा और छोटा हाउस समय पर आते हैं, कोई नहीं समय पर आते हैं। आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, नहीं कुछ हुआ। बिहार का एक ही है, बिहार से सबको डॉक्टर को मीटिंग बुलाइए और IMA का हम भी रहेंगे और हमारे साथ सभी कॉलेज के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट रहेंगे और हम लोग कसम के रखेंगे कि आज हॉस्पिटल को सुधारना है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर बहुत युवा है, इनको आगे बहुत काम करना है, आगे करके दिखाना चाहते हैं। आपको इनको मदद करना है। देखिए बहुत बड़ी बात, इनिशिएटिव लेके शुरुआत करना चाह रहे हैं। IMA के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद सिंह हैं, इन्होंने तेजस्वी यादव जी, आपको अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए यह मैसेज है कि एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करिए। उसमें सर भी रहेंगे, जितने भी जगह के अध्यक्ष हैं, जितने सरकारी हॉस्पिटलों के बड़े डॉक्टर हैं, उनको बुलाया जाए और तब जाकर वहां पर एक खाका तैयार हो कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार का हो और आगे क्या क्या कदम उठाया जाए ताकि बिहार का स्वास्थ्य को हम लोग काफी अच्छे ढंग से ले जाए। सर और भी अगर कुछ आपके पास इस तरह का सजेशन है तो आप कुछ ऐसा सही है। सेवा से बड़ा धर्म नहीं है, सेवा करना है। जब आप इस प्रोफेशन को आप चुने हैं तो आपको सेवा करना पड़ेगा, पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना होगा। और हमने कहा था कि जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं 5 गरीब पेशेंट को भर्ती करें, उससे पैसा नहीं लें। OPD में जितने प्रेस मीडिया लोग आए उनको फ्री सेवा दें, OPD में चार्जेस नहीं करें, इसलिए ज़्यादा लोग एवरेज घर के लोग रहते हैं। और गरीब पेशेंट के लिए 5 बेड फ्री करते हैं तो नाम होता है।
हर इस अस्पताल में 5 पेशेंट को फ्री रखा गया है, आपका नाम हो जाएगा, कहीं ढेला पत्थर को नहीं चलाएगा। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। एकदम सरकार को भी मीटिंग बुला के आग्रह करना चाहिए, भाई आपका रूमर इतना पेशेंट है, आपका साई हॉस्पिटल इतना पेशेंट है, भाई इसे 5 बेड रखो, एक हॉल ही दे दो जो गरीब के लिए दे दो, उसमें हॉस्पिटल वाले का भी नाम होगा, गवर्नमेंट का भी नाम होगा। एक्शन से कुछ नहीं होता है सर, एक्शन से रिएक्शन होता है, प्यार से सब कुछ मिलता है, प्यार से दिल जितना होगा डॉक्टर जान। देखिए कम शब्दों में सर ने एक चेतावनी भी बिहार सरकार को दे दी कि एक्शन से रिएक्शन होता है, एक्शन से नहीं, प्यार से काम अगर करेंगे तो ठीक होगा। सर का भी सीधा उप मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को अगर ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें वीडियो देखना चाहिए, सर की बातों को समझना चाहिए। और भी कई चीज़ों से रिलेटेड सर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हम एक अंतिम सवाल आपसे यह करना चाहते हैं कि जो बिहार के डॉक्टर, तो आईएमए मतलब उसमें किस तरह से उनको हस्तक्षेप करेगा कि वो ठीक हो जाए, वो किसी पेशेंट को डांटे फटकारे नहीं, या उनका ढंग से इलाज नहीं करे, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो आईएमए के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप किस प्रकार से उनको ठीक करेंगे? देखिए हम जहाँ जाते हैं, अभी तक लगभग 200 जगह पर हम जा चुके हैं, हर स्टेट में गए हैं, और हर स्टेट में 1500 डॉक्टर आते हैं, और हम सबको आग्रह हाथ जोड़ कर करते हैं कि देखिए आप लोग गरीब जनता का सेवा करें, आप 5 पेशेंट फ्री रखें। बिहार में किया है कि नहीं सर? बिहार में भी करता हूँ, जब मीटिंग होता हम तब आप बिहार के ही अध्यक्ष रहे हैं। बिहार में हम यही बोलते ही हैं, आज भी जब भी मीटिंग बिहार में होता हम कहीं जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आप जनता पर ख्याल रखें, गरीब जनता को बिना देखे कभी नहीं फटकारें, नहीं जाने दें, पैसा नहीं हो तो भी इलाज करें, आपका कल्याण हो जाए। किस भगवान उसी को मानते हैं जो गरीब का सेवा करता है। तो देखिए अंतिम मूल मंत्र सर का यही है कि जो गरीब की सेवा करता है, जिसको गरीब का आशीर्वाद मिलता है, वही नाम कमाता है और वही आगे जाता है। इसी मूल मंत्र के साथ आप इस चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए केवल सच न्यूज। कैमरे के पीछे से त्रिलोकीनाथ जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज, पटना। धन्यवाद।